Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom hearty London Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो रिलेटेड है। अब जो सॉल्व कर रहे हैं 16 नंबर से वो रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने नियम जो रिपीट किए हैं वह हमने किया है कैन, में, माइट और कुड का। कैन और में से संबंधित हम 16 नंबर की एक्सरसाइज को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर की एक्सरसाइज आती है और ये रिलेटेड है कुड और माइट से। आइए देखते हैं इसके यूज को। यहाँ पे ऑलरेडी दो क्वेश्चन जैसा कि कैन और में दिया गया था वैसे ही सॉल्व करके दिया गया। पहला क्वेश्चन है माई सन। माई मतलब होता है मेरा, शन मतलब होता है पुत्र, और डॉट डॉट दिया है खाली स्थान। स्पीक मतलब बोलना, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। वेन मतलब जब, और ही मतलब हुआ है पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। आवाज मतलब था होता है। मल्ली मतलब एवर होता है, और शिक्ष मतलब छ होता है। ईयर मतलब वर्ष, और ओल्ड मतलब ये वैसे तो बूढ़ा होता है, लेकिन जो भी इंग्लिश की लैंग्वेज है उसकी अपनी भाषा में, चाहे आप 1 ईयर के होइए, चाहे आप 2 ईयर, चाहे आप 70 ईयर के होइए, सबके पीछे ईयर के पश्चात ओल्ड लगता है जब हम एज बताते हैं तब। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा मेरा पुत्र बोलता था इंग्लिश। मेरा पुत्र बोलता इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब केवल वो महज 6 वर्ष था। इसमें कुड और माइट अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे कुड को हम जानते हैं कि कुड का यूज हम कर कहाँ सकते हैं। कुड का यूज हमने जैसे कैन का यूज देखा था मित्रों, ठीक उसी तरह से करेंगे। बस इसमें उसमें फर्क इतना है, वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। हम कैन के यूज में हम इसका देखे थे कि इसका यूज हम एबिलिटी में कर सकते हैं और पावर में कर सकते हैं। तो हम एबिलिटी और पावर। दूसरा यूज हम इसका कुड का दूसरा यूज हम कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट किंतु किसमें प्रेजेंट में हो। पोलाइट रिक्वेस्ट हो किंतु किसमें प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट हो तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यूज इसका है परमिशन। जब परमिशन की बात हो वहां पे यूज कर सकते हैं, और ये यूज हम कर सकते हैं जब जो सेंटेंस हो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसका यूज करेंगे। अब ये रहा कुड का यूज। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं माइट का, कि माइट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसा हमने मे का यूज देखा, ठीक उसी तरह से ये मे का पास्ट है। हम इसे देखते हैं कि कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका यूज तो हम करते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। पॉसिबिलिटी के सेंस में इसका करते हैं जहां पे संभावना की बात हो। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जहां संभावना की बात हो वहां करते हैं। दूसरा हम इसका यूज जैसे हमने देखा था विश में वैसे ठीक उसी तरह से माइंड के यूज में करते हैं। नेक्स्ट होता पर्पस। पर्पस जब कोई उद्देश्य को दिखाना हो वहां पे। एक यूज हम इसका देखते हैं यहाँ पे सजेशन के सेंस में, जहां सजेशन की बात हो वहां। नेक्स्ट यूज इसका हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जिस तरह से यहाँ पे है ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो पॉसिबिलिटी, विश, पर्पस, सजेशन और इनडायरेक्ट, तो ये कुछ यूज रहे जहां पे हमें इनको कुड और माइट का को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वहां क्या है, इनमें से हम कुड को अप्लाई करेंगे या फिर माइट को। तो यहाँ मेरा सन बोल सकता था, सकना, ये दोनों का अर्थ होगा सकता था, मतलब कोई काम कर सकता था, ये पास्ट को शो करेगा। सकता था जैसे मे का भी सकता है अर्थ आता है माइंड, और कैन का भी सकता है अर्थ आता है, यहाँ पे सकता था अर्थ आएगा। तो मेरा पुत्र बोल सकता था इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, महज जब वो 6 साल का।
अभी देखिए क्या है, वो उसके उसमें दक्षता थी, इतनी एबिलिटी थी कि वो 6 ही साल में इंग्लिश बोल सकता था। तो हम देखते हैं कि जो एबिलिटी की बात कर रहा है वो पुट करता है, माइट में कहीं आता ही नहीं। माइट में तो सिर्फ पॉसिबिलिटी, दिस पर्पस, सजेशन और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है। यहाँ पे बात की जाती है पावर और एबिलिटी की कोड में, तो यहाँ संभाला गया है उसको लॉजिकल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रिंसिपल ने हमसे कहा, टोल्ड मतलब कहना, अस मतलब हमसे, दैट की, ही डॉट 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 चेक आवर होमवर्क एनी डे। होमवर्क मतलब होता है ग्रीक का, और मतलब हमारा, चेक मतलब देखना, एनी डे किसी, और डे मतलब दिन, किसी भी दिन हमारा होमवर्क चेक कर सकता है। क्या इसमें प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं एबिलिटी की, पावर की? नहीं, ना ही एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना पावर की, ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ना परमिशन की, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कुड तो अप्लाई करेंगे नहीं। माइट की बात करें तो माइट में पॉसिबिलिटी है क्या? प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि ही कुड, ही चेक आवर होमवर्क एनी डे, किसी दिन हमारे, ये संभावना है, संभावना ये जताया है कि किसी दिन चेक कर सकता है। विश भी कह सकते हैं हम, लेकिन जो विश होती है उसमें ज्यादातर आशीर्वाद की बात की जाती है, तो यहाँ आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वो संभावना जता रहा है ना पर्पस। और पर्पस में क्या होता है कि हमने देखा था जैसे में भी कि कोई रीजन होगा, दो क्लासेस होती है, एक रीजन एक रिजल्ट को दिखाता, तो वो पर्पस की बात होती है। सजेशन वो दे नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, माइट का यूज करेगा, और एंटी यहाँ दिया गया है। ये तो आ रही ऑलरेडी बात उसकी, उन क्वेश्चन की जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिए गए थे। हमें थोड़ा सा समझ में आया कि हम कैसे भरेंगे। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, रीड द अबव नोट, जो ऊपर नोट्स दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, एग्जाम्पल्स, नोट में जो एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, और इंसर्ट भरिए कुड और माइट। यहाँ सिंगल इन्वर्टेड काम है, डबल इन्वर्टेड काम ऐसे देना चाहिए था। कुड और माइट को भरिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहाँ भरिए, ये नीचे दो दिए गए सेंटेंसेस है उसमें से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है राधा इज वेरी वीक, वीक मतलब कमजोर, वेरी मतलब बहुत, राधा बहुत कमजोर है, फुल स्टॉप। सी फेल, वो फेल हो सकती है, तो फेल होने का कारण उसकी एबिलिटी, पावर, पोलाइट रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं, परमिशन की बात बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं। पावर एबिलिटी में अगर आप जाए तो ये भी नहीं है, ये पावर एबिलिटी यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा, ये संभावना जता रहा है कि वो कमजोर है, हो सकता है कि वो फेल हो जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो परिश्रम करे, भले कमजोर है, पास हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर जा रही है, और पॉसिबिलिटी यूज होती है माइट में, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे माइट, तो सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द टीचर सेड दैट, शिक्षक ने कहा कि वी डॉट 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 गो, गो मतलब जाना, एंड मतलब और, सी मतलब देखना, द मैच, वो जा सकता, मैच देख सकता है। हाँ, शिक्षक ने कहा कि हम जा सकते हैं और मैच देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एबिलिटी, पावर, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, इनडायरेक्ट, पर्पस, विश, सजेशन, इन कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया यहाँ पे आप विश कहाँ यूज करते हैं आशीर्वाद देने के लिए, पर्पस कहाँ है जब एक रिजल्ट हो, सजेशन, यहाँ सजेशन दे नहीं रहा है कि मान लीजिए जैसे हम कह दें आपको दवा सुबह खा लेनी चाहिए, आपको सुबह ये काम कर लेना चाहिए, सजेशन वहां पे दिया जा रहा है, आपको मेहनत से पढ़ लेना चाहिए, सजेशन है। यहाँ पे सजेशन की भी बात नहीं कर रहा, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि हम वहां जा सकते हैं, मैच देख सकते हैं। फिर से हम अप्लाई करेंगे माइट, वो आपको समझ में आ गए होंगे, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉट 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 यू लैंड मी दिस बुक फॉर अ डे, लैंड मतलब उधार, क्या होता है, उधार देना, ना उधार देना, मी मुझे, दिस इस बुक को, फॉर अ डे एक दिन के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, जो भी अप्लाई होगा यहाँ माइट या फुड दोनों का सेंस क्या से आएगा, तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब उधार दे सकते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट की बात करें तो देखिए सिर्फ और सिर्फ, या कुड की बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट के प्रेजेंट में हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कुड। तो कुड यू लैंग्वेज कहीं पे यहाँ माइक में है ही नहीं, रिक्वेस्ट की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब भी होगा, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन सर करते हैं हम फॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन अगर हम कुड का यूज करें तो गलत नहीं होगा, उसमें ज्यादा ही पोलाइट याचना हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है we not see them off at the station। अब see off ये एक फ्रेज है, see off इसका मतलब होता है विदा देना, विदा करना या रुखसत करना, विदाई देना। तो कह रहा कि वी नॉट नहीं, रुखसत उन्हें रुखसत नहीं कर सके, उन्हें विदा नहीं दे सके एट द स्टेशन, स्टेशन पे हम उन्हें विदा नहीं कर सके। तो क्या कहना चाहता है, कोई उसमें कमी रही होगी, पावर की एबिलिटी की कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से स्टेशन पे वो नहीं जा सका, उन्हें रुखसत करने तो कुड भरा जाएगा। कोई कमी रही होगी, क्या वहां पे कोई विश है, पर्पज है, सजेशन है, पॉसिबिलिटी है? नहीं, परमिशन नहीं है, ना ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, कोई किसी कारण से जो अक्षमता रही होगी उसकी वजह से वो नहीं जा सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5th, लिखा था ओल्ड वुमन वाज सो वीक, बूढ़ी औरत इतनी कमजोर है दैट शी नॉट वॉक प्रॉपर्ली, वो ढंग से चल नहीं सकती है। किसकी कमी है, किसकी बात कर रहा है? शो भी इतनी कमजोर है, कौन? ओल्ड वुमन बात कर रहा है उसके पावर की, उसमें पावर की, चलने की शक्ति की कमी आ गई है, छीणता हो गई है, जिसके कारण से वो ढंग से चल नहीं सकती, प्रॉपर्ली ढंग से चल नहीं सकती है, तो भरा जाएगा खुद। समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बोरोड मतलब भी होता है, अभी लिखा था मैं कहीं, यहाँ ये यहाँ लिखा उधार देना, यहाँ उधार मांगना, ये था लेंड मतलब उधार देना, और ये मतलब है इसका उधार मांगना। आई बोरोड समवन, मैंने कुछ पैसे उधार लिए, सो दैट ताकि आई डॉट कंप्लीट पूरा करा सकूं कंस्ट्रक्शन निर्माण की, वर्क जो निर्माण का कार्य है, ऑफ माई हाउस मेरे घर के निर्माण का कार्य जो है उसे पूरा करा सकूं। क्या है, देखिए यहाँ पे पैसे लेने का कारण क्या है, ताकि घर, देखिए रीजन और रिजल्ट, पर्पज है, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे माइच। हमारे पैसे लेने का, उधार लेने का कारण है ताकि हम अपने घर का कार्य पूरा करवा सकें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली पीपल बिकम होपलेस इन डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी मतलब होता है कठिनाइयों में, इन मतलब में, होपलेस मतलब निराश हो जाना, बिकम मतलब होना, पीपल मतलब लोग, जनरली मतलब आमतौर पे या सामान्य तौर पर, तो आमतौर पे लोग हो जाते हैं होपलेस, निराश हो जाते हैं, ये मतलब में, डिफिकल्टी मतलब कठिनाई में लोग आमतौर पे निराश हो जाते हैं। इट डॉट खुद और वी में से कोई, माइक में से कोई भरा जाएगा, वी शो विद मी, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, वेल आई वाज यंग जब मैं जवान था, बट नॉट नाउ परंतु अब नहीं। तो यहाँ पे सो विद, शो मतलब ऐसा होना, यहाँ पे भी मतलब होना होता है, तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, कब? When I was young, जब मैं यंग था। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ बात किसकी कर रहा है कि आमतौर पर लोग निराश, कठिनाइयों में निराश हो जाते हैं। इट बी सो विथ मी, ये मेरे साथ भी हो सकता था, व्हेन आई वाज यंग जब मैं जवान था, बट नॉट नाउ परंतु अब ऐसा नहीं होता। ये संभावना की बात कर रहा है, हम भर देंगे माइट। यहाँ पे एबिलिटी की बात, पावर की बात, राइट की परमिशन, इनडायरेक्ट फुड बिल्कुल नहीं, माइट ही भरा जाएगा। सजेशन तो कर नहीं रहा, इनडायरेक्ट स्पीच में है नहीं, ये विश बिल्कुल नहीं कर रहा है,
पर्पस भी नहीं है इसका, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ऐसा मेरे साथ हो सकता था जब मैं एजेंट था, किंतु अब नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड सो दैट, स्वॉर्ड मतलब होगा तलवार, तलवार बार नहीं लिखेगा वार, तलवार सो दैट ताकि ही डिफेंड मतलब बचाव कर सके, हिमसेल्फ स्वयं का, स्वयं का बचाव कर सके, उसने तलवार खींची ताकि वो स्वयं का बचाव कर सके। देखिए कारण और रिजल्ट, पर्पस माइट भरेंगे, यहाँ पे क्या बना जाएगा, माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डॉट डॉट कम हियर यस्टरडे फॉर माय हेल्प बट यू डिडंट, आई हियर यहाँ यस्टरडे कल, फॉर माय हेल्प मेरी सहायता के लिए, बट यू डिडंट परंतु आप ऐसा किए नहीं, तो कर नहीं सके क्या, कुछ भरेंगे। यहाँ पे गुड की बात करना है, आप कल आए थे, वही कारण रहा होगा कि यू कम हियर यस्टरडे, आप कल यहाँ आए थे, फॉर माय हेल्प मेरी सहायता के लिए, बट यू डिडंट परंतु आप कर नहीं सके। उसमें कोई पावर की कमी हो गई होगी, कोई एबिलिटी की कमी हो गई, पॉसिबिलिटी इस पर्पस को कहने। आई होप आपको समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन है डाटा, यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, ना प्लीज की बात कर रहा है। देखिए यू टेल मी और यहाँ पर जाएगा तो क्या सेंस देगा, कुड या मे, यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, कृपया क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट से कुड, यहाँ पे कोड भरेंगे। आई होप 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन रहे हैं मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो क्वेश्चन समझ में आए उसे टाइप करिए, मैं पुनः आपको आगे समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।